Good morning to all of you. I am Pooja Singh, faculty SIRTX department. Today we are going to discuss about the comparison between different types of power plant like hydropower plant, steam power plant, nuclear, diesel, gas turbine. And there are so many factors for comparison like selection of site, space requirement, auxiliary requirement, simplicity, starting time, reliability, plant life, efficiency, power source, limit of power source, maintenance requirement, capital cost, operating cost, losses, and up to so on. There are so many factors. So this is the first part of comparison of all types of power plant. So फर्स्ट फैक्टर इज़ सिलेक्शन ऑफ साइट. सिलेक्शन ऑफ साइट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी भी पावर प्लांट के लिए. अगर हम बात करें हाइड्रो के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रो के थ्रू हम वाटर के थ्रू हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं तो हमें एक अच्छा खासा वाटर रिसोर्स चाहिए होता है. तो वाटर रिसोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड इन केस ऑफ स्टीम पावर प्लांट, कोल के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा चाहिए. सो इट रिक्वायर्ड गुड काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन and it also located nearby the center, and water supply, fuel requirement, and all things are very important. इन केस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो ये रेडियो एक्टिव एमिट करता है पॉल्यूशन. सो इसके लिए हमें चाहिए कि ये पॉल्यूशन से थोड़ा सा पॉपुलेशन से दूर रहे ये एरिया. और एज वी नो कंपैरिजन अगर हम करते हैं हाइड्रो और स्टीम से तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसमें हमें एरिया रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली थोड़ा कम चाहिए होता है. In case of diesel power plant, it can be installed anywhere because they require less space and small quantity of water. And in case of gas turbine, as we know, gas turbine can install anywhere, so it is very simple to install a gas turbine because it not required any spacious or area. In next factor, if we are going to discuss about space requirement, so in case of hydro it required very large space as we know, and steam power plant it required more space but less than hydropower plant. In case of nuclear power plant it required less as compared to steam and hydro both. एंड डीजल पावर प्लांट मैंने पहले ही बात की कि ये बहुत ही कम स्पेस में हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड गैस टरबाइन की बात की जाए तो ये डीजल से भी काफ़ी कम स्पेस में हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं. सो व्हाट अबाउट ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट, हाइड्रो के केस में ये स्मॉल होती है, स्टीम लार्ज, एंड न्यूक्लियर के केस में लेस देन स्टीम एंड एज वेल एज हाइड्रो पावर प्लांट. एंड डीजल पावर प्लांट, as we know, it required minimum auxiliary requirement. So what about gas? So more than required in diesel and hydro but less than the for the steam and matlab all kinds of thermal power plant like steam and nuclear power plant. So what about simplicity? As we know, hydro power plant is more simple and less polluted. कोई भी ऐसा पोल्यूशन का टर्म नहीं है क्योंकि हम टरबाइन को है वो वाटर के थ्रू हम टरबाइन रोटेट कराते हैं तो पोल्यूशन काफ़ी कम है और बहुत सिंपल सा इसका सिंप्लिसिटी होती है. इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेशन लेआउट नहीं होता है. अगर हम स्टीम की बात कर रहे हैं तो स्टीम के कंपैरिजन में एज वी नो कोल को बर्न कराना, देन स्टीम प्रोड्यूस करना, स्टीम से टरबाइन घुमाना, टरबाइन को रोटेट कराना और टरबाइन के थ्रू टरबाइन से जो है वो मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करता है अपने जनरेटर को. दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो इन दैट केस it is not very simple, it is complicated. and ये जो है pollution बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है. हालांकि इसके लिए हम बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे सेटिलमेंट जो सेटल किए जा सकते हैं उसे सेटल किया जाता है और जो ऐसे लेस पॉल्यूशन वाले एलिमेंट्स होते हैं उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में. सो इन केस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वी नो. एंड इसके लिए जो मेन फैक्टर होता है ये इसका डिस्पोजल होता है. वेस्ट डिस्पोजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो एज वी नो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन कई सालों तक एमिट होती है. अगर हम बात करें कि डिस्पोजेबल जो भी उसके मटेरियल्स होते हैं वो हीट
भले ही वो 10 या 15 साल के लिए एमिट करें, बट वो रेडिएशन काफ़ी कई हज़ारों साल तक एमिट करते हैं। इन दैट केस जो डिस्पोजल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए कई डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत अलग अलग चीज़ों से इसका डिस्पोजल करते हैं। कई पुल बना के उसमें वाटर की टेम्परेचर को कंट्रोल करके डिस्पोजल करते हैं। कहीं फिनलैंड ने तो बोला हमारे पास ऐसी केव्स है जहाँ पे जो है पॉपुलेशन से बहुत दूर है और कोई भी अर्थक्वेक वगैरह इन सब की प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे डिस्पोजल करना है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़, लेकिन अभी तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हमारे पास एज वी नो। तो काम इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड डीजल पावर प्लांट में इट इज़ सिंपल एंड ऑब्वियसली पॉल्यूशन तो है, लो ही है बट है। And gas turbine simple and clean as compared to steam power plant and nuclear power plant. So what about the timing, starting time? Other factor we are going to discuss in next lecture. So thank you so much.